कपटिया में है जिन्ना? हाँ, अशरफुल है, बाकी नहीं हुए तो तू आज जिन्नत से कम नहीं था मेरे लिए। भाई जिन्नत है आपके यहाँ? और अच्छा भैया हमारे दिल खैराबाद अबदी, अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमावे कि ये जिन्नातों का डर ऐसा है, अजीब डर है जिन्नातों का। मेरे पास एक शख्स आए थे, मैंने कहा भाई, मेरे को कहता है कि मौलाना मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। मैंने कहा अच्छा, कहा नहीं मतलब मुझे गुस्सा आए ना तो मैं अपने बाप को भी गाली देता। हाँ, मैंने कहा बाप को भी गाली देता? कहा बस मौलाना मेरा टेम्पर बहुत हैवी है, मेरे को गुस्सा आवे फिर मुझे समझ में नहीं आता, मैं अपने बाप को भी गाली देता। मैंने कहा इधर आ बेटा, इधर आ। जब वो मेरे करीब आया, मैंने कहा 30 साल से मैं अमलियात तावीज़ का काम करता हूँ, तो एक काम करेगा मेरा? मैंने कहा क्या? तो मैंने कहा एक काम करना बेटा, रात को 2 बजे कब्रिस्तान जाना, 2 कब्र के बीच में खड़े होकर इतना पढ़ने का है। अब सब दोस्तों के बीच में था, मुझे कहता हाँ ठीक है। मैं जब अपने घर गया, थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर खिटखिटाहट हुई, मैंने दरवाज़ा खोला, वही था। मैंने कहा क्या हुआ? कहा नहीं होगा और रात को कब्रिस्तान जाना नहीं हो। मैंने कहा उसमें क्या है भाई, रात को कब्रिस्तान 2 बजे जाना है और 2 कब्र के बीच में खड़े होकर सूरह फातिहा पढ़ना है और वापस आना है। तो कहा नहीं होगा। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है? तो आपको मालूम होगा हमारे गुजरात में जिन्नात को मामू कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो मुझे कहने लगा, मैं गुजरात का नहीं, मैं तो महाराष्ट्र का। अब उसने मुझे आकर कहने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा वहाँ प्रॉब्लम क्या है? तो कहा मामू। मैंने कहा मामू के ऊपर भी फातिहा पढ़ लेना। भाई मामू कब्र में सोया होगा तो उस पर भी फातिहा पढ़ लेना। कहा कारी साहब मौलाना आप समझते नहीं। मैंने कहा क्या? कहा मामू। मैंने कहा अरे भाई मामू है तो उसमें तू क्या को टेंशन लेता? कहता आप समझते नहीं, मामू यानी जिन्नात। मैंने कहा वाह भाई, वो मामू तू भांजा, मेरे को काय को बीच में लाता? तो मालूम नहीं यहाँ कपटिया में भी ऐसे होंगे। और अजब मामला, घर में अकेला रहने के लिए कहो, हालांकि 35 साल से वो घर में रहता है, लेकिन इसको कहो कि आज तुझे अकेला घर में रहना है, फैमिली बाहर जा रही है, तो अपने दोस्त को फोन करके कहता भाई तू भी मेरे घर में आना, क्योंकि रात को घबराता। और क्या कहता मालूम? वो आया, वो आया, वो आया। क्या आया भाई? एक बात आपको बताऊं, ये जिन्नत को अल्लाह ने 3रा नंबर दिया है। बोलो कपटिया वालों, कौन सा नंबर? पहला नंबर इंसान, दूसरा नंबर फरिश्ते, तीसरा नंबर कमाल है भाई। 3 नंबर वाला 1 नंबर को डराता है भाई। जिन्ना 3रे नंबर पर वो पहले नंबर वाले को डरावे। खैर मुझे ये बताना था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ी हुकूमत दी, इंसानों पे हुकूमत, जिन्नातों पे हुकूमत, चरिंदे दरिंदे परिंदे। आपको मालूम है ये यहाँ कपटिया में मदरसा चलता होगा ना? मौलाना आप यही क्यों? कहाँ क्यों? अच्छा दूर से आए हो आप भी? माशाअल्लाह। बाकी आपके शेर व शायरी से मैं बहुत मुतासिर हो गया माशाअल्लाह। आपका ऐलान भी बहुत प्यारा, मैं कब से सुन रहा हूँ, जहाँ जहाँ तक मेरे को आवाज़ आ रही मैं आपका ऐलान सुन रहा हूँ। अल्लाह आपको अच्छा रखे। लेकिन ये आपने देखा होगा हमारे मदरसे में हाज़िरी होती है, वो होती कि नहीं होती? या स्कूल में भी होती है, कॉलेज में भी होती, कॉलेज में शायद नहीं होती, बाकी स्कूल में भी हाज़िरी होती है, मदरसे में हाज़िरी होती। ये हाज़िरी का सिलसिला शुरू करने वाले हज़रत सुलेमान। बोलो कौन शुरू करने वाले? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कभी कभी अपने तख्त के ऊपर बैठ जाते और उसके बाद इंसानों को आगे बिठाते, उसके बाद जिन्नात होते, उसके बाद दरिंदे होते, उसके बाद परिंदे होते, उसके बाद चरिंदे होते, उसके बाद दूसरी मखलूकात होती, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक एक की हाज़िरी लेते थे। अच्छा हमारे यहाँ भी कभी हाज़िरी लो, और अगर बच्चा कभी पढ़ने नहीं आया, ये मौलाना लोग बैठे हैं जो बच्चों को पढ़ाते, एक दिन बच्चा पढ़ने नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3रे दिन नहीं आया, कभी कभी मौलाना गुस्से होते कि नहीं होते? क्योंकि जब बच्चा 3 दिन के बाद आएगा तो मौलाना परेशान होंगे कि 3 दिन तक तो आया नहीं, हमारे कई बच्चों का सबक साथ में चलता था, अब तुझे मैं दोबारा सबक पढ़ाऊंगा। मौलाना गुस्से होते और गुस्से में कभी हल्का सा मार भी देते। मार दिया क्या तूफान होता, वो औरत बगैर दुपट्टे के मौलाना के साथ लड़ने के वास्ते आ जाती है और आकर कहती है मौलाना तुम्हारे अंदर हिम्मत कैसी, मेरे गोश्त के टुकड़े को आपने ऐसा बेदर्दी के साथ मारा। अरे मेरे प्यारों, ये आपको बताओ, हज़रत सुलेमान एक बार हाज़िरी ले रहे थे तो एक परिंदा नहीं आया। बोलो हाज़िरी में कौन नहीं आया? और परिंदे का नाम भी कुरान ने जिक्र किया, हुद हुद। बोलो क्या नाम? नहीं आया। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? पूछो उलमा को। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाज़िरी ली, हुद हुद कहाँ है? पता चला वो नहीं है। कहा फौरन मालूम करो कहाँ है, अगर सही वजह बताएंगे तो ठीक है, सही वजह नहीं बताएंगे तो सजा दूंगा, और अगर और गुस्सा आएगा तो मामला ही खत्म कर दूंगा।
ये कुरान में लिखा है, ये हाजिरी का सिलसिला। बोलो कौन सा पारा? पारा नंबर 19। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया वतफक़दत तैरा फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन लनुअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुदहुद परिंदा कहाँ है? अगर सही वजह बताएगा तो कोई हरज नहीं, लेकिन अगर कोई सही वजह ना होगी तो सख्त सजा दूंगा, हो सकता कि मैं ज़बह कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। तो खैर मुझे बताना ये कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास बड़ी हुकूमत थी, हवा पर भी हुकूमत थी। बोलो किस पर हुकूमत? ये असल मुझे बताना। हज़रत सुलेमान का एक तख़त था, जैसे ये कुर्सी है माशाअल्लाह। आज ये कुर्सी से मेरे को भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि इतने हार तो मेरे को शादी में भी नहीं पहनाए थे जितने हार आज कपटिया वालों ने मेरे को पहनाए। अच्छा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी एक कुर्सी थी। उस कुर्सी पर और उस तख़त पर हज़रत सुलेमान बैठते थे। जैसे बैठते थे दो फरिश्ते आते थे, आकर पूछते थे आपको कहाँ जाना? हज़रत सुलेमान फरमाते मशरिक में हो, मगरिब में जाना। बोलो कहाँ पर हो? जैसे आसान अल्फाज में यूं कहो कि कपटिया में हूँ, अमेरिका जाना है, जहाँ दिन और रात का फर्क होता है वहां पर मुझे जाना। तो फरिश्ते कहते थे आप आराम करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख़त पर आराम करते। थोड़ी देर में वही दोनों फरिश्ते कहते अल्लाह के नबी उठो, अल्लाह के नबी उठो। हज़रत सुलेमान कहते क्या हुआ? अभी तो बैठे। कहाँ पहुंच गए? कहाँ? मशरिक से। हज़रत सुलेमान कहते इतना जल्दी कैसे पहुंच गए? कहा आप इतने बड़े नबी हैं, अल्लाह ने हवा को भी आपका गुलाम बना दिया है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हवा को भी आपका गुलाम बना दिया। ये कुरान में पारा नंबर 23 अल्लाह ने फरमाया फसख्खरना लहुर्रीह तजरी बिअमरिही रुखाआ हैसु असाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हमने सुलेमान के लिए हवा को भी ताबे बना दिया। तो मेरे प्यारों कितने सवाल हो गए? नहीं, सब साथ में बोलेंगे। कितने हो गए? बाकी कितने रहे? एक। कौन कौन मेरा साथ देगा इंशाअल्लाह? ये बीच में एक जिन्नत की बात आई ना मौलाना, एक बात मैं बताऊं। कभी कभी किसी को सिगरेट की बहुत आदत होती है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, और वो हर वक्त ये सोचता है कि कब मैं पीऊं। भाई वो हर वक्त ये सोचता है कि कब मैं पीऊं। अब कभी इतना बड़ा मजमा, जैसे एक आदमी होगा कोई कपटिया का होगा, अब वो आया, यहाँ पर आया तो देखा कि यहाँ तो उलमा किराम बैठे, यहाँ सिगरेट पीना मुनासिब नहीं। वो कहीं वहाँ चला गया, वहाँ देखा वहाँ भी पीना मुनासिब नहीं, वहाँ गया वहाँ भी पीना मुनासिब नहीं। उसने सोचा सबसे अच्छी जगह कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान में रात को, जैसे अभी कितने बजे ये 12:15 12:30 हुए, ऐसे टाइम पर कब्रिस्तान में गया, कोई नहीं था, सारा मजमा तो इधर है कपटिया में। अब वो गया और वहाँ जाकर उसने जो अपना वो निकाला, सिगार निकाला और लाइटर निकाला, और उसके बाद में उसने जो पीना शुरू किया, एक दम मारा, दो दम मारा, बड़ा इत्मीनान से। लेकिन पीछे खड़ा था कौन? मैंने बोलो ना कौन खड़ा था? जिन्नात। हाँ, आप लोग भी मामू बोलते हो। वो पीछे जिन्नात खड़ा था। अब उसके लंबे लंबे हाथ और जिन्नात असल शक्ल में लंबे लंबे पाँव, और कहाँ लंबा उसका चेहरा। अब ये तो सिगरेट पी रहा था, वो जिन्नात ने पीछे से कहा ए क्या कर रहे हो? अब इसने समझ तो गया कि अब तक कोई नहीं था, अचानक कौन आया। तो यूँ देखो, यूँ सिगरेट पीते पीते यूँ एक आँख से देखा, एक आँख से देखा, इतने लंबे हाथ पाँव, समझ गया कौन है, जिन्नात है। यूँ सिगरेट को लिया, यूँ फेंका और पाँव के नीचे उसे कुचल डाला, और एक छोटी मोटी कब्र थी वहाँ खड़ा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, जितनी दुआएं आती सब पढ़ना शुरू कर दिया। वो जिन्नात ने कहा ये क्या कर रहे हो? अब वो इतना डरा हुआ जिन्नात से, इंसान है मगर इतना डरा हुआ जिन्नात से। वो जिन्नात पूछ रहा क्या कर रहे हो? तो कहा मैं फातिहा पढ़ रहा हूँ, फातिहा पढ़ रहा हूँ। तो जिन्नात ने कहा अरे किस पर फातिहा पढ़ रहा? कहा मेरे अब्बा मर गए, उनकी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ रहा हूँ। और जिन्नात की तरफ देखे नहीं, सिर्फ बोले मैं मेरे अब्बा मर गए, उनकी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ रहा। और जिन्नात ने जोर से हाथ मारा और कहा वो तो छोटे बच्चे की कब्र है। तो ये रोते रोते कहता तेरे को नहीं मालूम मेरा बाप बचपन में ही मर गया था। आप लोग सोचते होंगे कारी साहब ने अचानक हंसाया क्यों? तवा गरम कर रहा हूँ, अब रोटी पकाने आ रहा हूँ। कितने सवाल हो गए?
साथ में जवाब दोगे ना इंशाअल्लाह? जल्दी जल्दी फटाफट दे देना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नंबर 1 मैंने हजरत इब्राहिम के लिए आग को, पूरा मजमा साथ में, मैंने इब्राहिम के लिए आग को बाग बना दिया। नंबर 2 हजरत मूसा कलीमुल्लाह के लिए हमने समुंदर में रास्ते बना दिए। नंबर 3 हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हमने लोहे को मोम बना दिया। और नंबर 4 हजरत सुलेमान जैसे बादशाह और नबी के लिए हमने हवा को भी उनका गुलाम बना दिया। कितने हो गए? अब कितना बाकी है? समझो ये पूरी बात इसी वजह से आ रही है, सीरतुल नबी का जलसा है ना। बोलो सुभान अल्लाह। एक बार कह दो दरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। भाई नबी से मोहब्बत करना ये ईमान है। जिएंगे, बोलो जिएंगे मोहम्मद की मोहब्बत में, और मरेंगे मोहम्मद की मोहब्बत में। बोलो सल्लल्लाहु। अभी मैंने किताब लिखी, मैंने अभी अशरफुल को दिया भी मैंने, बल्कि मैं तो कहूँगा उलमाए किराम अगर इस किताब को कबूल करें। हमने इस किताब को लिखा जिसका नाम है गुनाहों को मिटाना हो तो दुरूद पढ़ो, गुनाहों को मिटाना हो तो। मैंने मौलाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 700 नाम याद किए, और 700 नाम को मैंने उसमें जमा किया, और वो कुरान हदीस से निकले हुए नाम हैं। और मैंने उसको फिर हर हफ्ते में अलग अलग रखा, शनिचर के लिए 100, इतवार के लिए 100, पीर के लिए 100, ताकि हफ्ता मुकम्मल होवे और हमारे नबी के 700 अस्माए मुबारका, उनके मुबारक नाम हमारे दिल में उतर जावे। बोलो सुभान अल्लाह। और अभी जब उम्रे में गया तो वो किताब को मैं अपने जेब में लेकर गया। जब रियादुल जन्नह में जाने का मौका मिला तब भी मैंने वहाँ यही कहा, और जब रोज़े मुबारका पर गया मैंने कहा मेरे प्यारे नबी कुछ नहीं लेकर आया, ये एक हकीर सा तोहफा लेकर आया हूँ। मेरे प्यारों दुआ करें कि अल्लाह उस किताब को कबूल फरमा ले।